डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आजकल हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं और लॉकडाउन तो चल ही रहा है। अब इसमें कोशिश ये है कि इसे इस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए जिससे आने वाले समय में हम किसी बड़े काम को बहुत आसानी से कर सकें। एक्सरसाइज लेसन 3 का लास्ट एक्सरसाइज है 3.7 और ये एक्सरसाइज में वो सवाल हैं। आइए हम देखते हैं। कुल 11 प्रश्न है इसमें, जिसमें 6 हमने यहाँ लिख रखे हैं और बाकी अभी 5 बाकी रहेगा, वो इसके बाद करते हैं। आप देख रहे होंगे कि हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं। अगर हमें लिखना ना पड़े तो शायद और जल्दी हो जाए, लेकिन हमने हालांकि लिंक दे रखा है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी लिंक तक नहीं पहुँचते और वो ऐसे ही देख करके उसको लगा लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखने की कोशिश किया है। आप तक पहुंच रहा होगा, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर मान लो नहीं दिखाई होगा तो अपना क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, दिखाई भी पड़ने लगेगा। और एक एक करके हम सवाल करते हैं। देखिए अंगूर बिक रहे हैं बगल में, आइए देखते हैं। तो लिखा है कि रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस अधिकतम बट्टे का मान क्या होगा जो दोनों बोरियों को भारों को पूरा नाप सके। यानी कोई ऐसी चीज़ है जो दोनों में कॉमन होगी। कॉमन क्या होगी? वही सार्वगुणज जो हम लोग अभी कर चुके हैं। यानी अगर हम 75 को टुकड़ा करें तो क्या पाएंगे? 3 गुणा 5 गुणा 5। और 69 को अगर हम टुकड़ा करें तो यह आ गया 23 या 69 ना। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 दोनों में कॉमन है, तो बहुत आराम से आप अपना उत्तर 3 kg कह सकते हैं। यानी अगर उसके पास 3 kg का कोई बाट है तो उससे दोनों बोरियों को बहुत आराम से माप सकता है। अब ये लिखा है कि 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना आरंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक की कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे कदमों से तय हो जाए। आपको यह जानकारी दे दें, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो 2012 या 13 का ज़रा देखिएगा तो यही सेम क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पर। मज़ेदार है। कक्षा 6 का क्वेश्चन है और पूछा गया था IAS में यही सवाल, ये कदम वाला सवाल। आइए देखते हैं कैसे होगा। LCM निकालना होगा। LCM निकालने का पहला सवाल आपके सामने है 63, 70 और 77। तो इसको ऐसे करके छोटा करते चले जाते हैं, तब तक करते हैं जब तक सबके नीचे 1 न आ जाए। तो काटते, चलो देखो किससे जल्दी से काट सकते हैं। हम 7 से काटे पहले, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 7 9 63, 7 10 70 और 7 11 77। तो अब आप देख रहे हैं कि कुछ भी कॉमन फैक्टर किसी में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इन सब का गुणा हो जाएगा बस। अगर कॉमन होता तो हम अगला भाग देते, कॉमन है नहीं तो केवल इन सब का गुणा करना है। अब आपको देखना किससे गुणा करना आसान रहेगा। 7 9 63, 63 गुणा 10 630। अब 630 में आप केवल 11 का गुणा कर दें, आपका उत्तर आ जाएगा 0 11 33, 3 66 और 3 69। ये आपका उत्तर आ गया। यानी 6930 सेंटीमीटर अगर कोई चल दे ना, तो उनके इनमें से प्रत्येक की कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह पूरे कदमों में तय हो जाए। तो आपका उत्तर आ गया 6930 सेंटीमीटर उन्हें चलना चाहिए, तब जाके वो पूरी दूरी कवर कर पाएंगे। यानी LCM निकालना है। ठीक है, आगे बढ़े। 6, 8 और 12 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ। तो पहले आपको 6, 8, 12 का LCM निकालना चाहिए। बताओ 6, 8, 12 का LCM क्या हो जाएगा। पहले LCM निकालते हैं। तो देखो अब 6 के टेबल में 12 है तो 6 के यहाँ की ज़रूरत नहीं है। बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ, हालांकि आगे एक्सरसाइज में आप बेहतर देखेंगे। आप हमारे वो जो LCM का मैंने लिंक दिया है उसको देख लीजिएगा। अभी मैं यहाँ एकदम कक्षा 6 की तरह से करता हूँ। देखिए अब हम 3 से काट सकते हैं, अब हम 2 से काटेंगे और फिर हम 2 से काटेंगे। इस तरह से आपका उत्तर आया 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। तो 24 हमारे पास आ गया। अब लेकिन सवाल अभी उत्तर नहीं आया, कह रहा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 24 हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, 24 का यहाँ दिखाते हैं। हालांकि अब इसकी आवश्यकता खत्म हो गई है, मैं चाहूँ तो मिटा सकता हूँ इसको। देखिए
अब जो 24 हमारा आया है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, इसमें अब हम 24 से भाग देंगे तो क्या होगा, 24 दूनी 48, 24 तियाँ 72। अब 72 क्या है, 2 अंकों की संख्या है, काम नहीं चलेगा। अब 24 चौका 96, 96 भी 100 से छोटी संख्या है, यानी 96 2 अंकों की संख्या है और इनको चाहिए 3 अंकों की। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग 96 से नहीं उसके बाद जाएंगे। अगर हम ऐसा करें भी 24 चौका 96, तो यहाँ 4 शेष बच जाएगा। तो 4 शेष बचने का हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा का मतलब हमें जो संख्या मिली है 96 वो 2 अंकों वाली है, हमें 3 अंकों वाली संख्या चाहिए। तो मैं बताऊं ऐसे सवाल के लिए जहां छोटी संख्या ज्ञात करना हो, सबसे छोटी संख्या, तो उसमें एक अधिक बार पहाड़ा लेकर जाते हैं, यानी 24 चौका 96 न ले जाएं बल्कि 24 बच्चे लेकर जाएं, तो आपको मिल जाएगा 120। और यह 120 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सबसे कट जाएगी, यानी 6, 8 और 12 से आप भाग देकर चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब इसी तरह का सवाल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी पूछा है, तो हम 100 की जगह 999 लेंगे। देखो 8, 10 और 12, तो 8, 10 और 12 हमने लिया। इसका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। देखिए अब बस हो गया, इसके बाद कोई पहाड़ा ले जाने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है। अब खाली सबका गुणा कर लीजिए, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 + 40, 40 × 120, क्या एलसीएम आ गया, 120 एलसीएम आ गया। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, इसमें हम इस 120 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब 120 से भाग देंगे, तो 120 से भाग देने का मतलब जानते हो आप, उस 999 के करीब पहुंचना जो संख्या 120 से विभाजित हो सकती है। तो चलिए 12 8 96 ले जाए, 12 8 96। अब क्योंकि 12 9 108 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 8 96 लेकर चले गए, यानी 960। तो अब क्या होगा कि ये 9 हमारे पास बचा और यहाँ पे 3 बचा। ये 39 अगर हम इस 999 में से घटा दें, 39 इसलिए घटा दें क्योंकि हम इसके ऊपर जा नहीं सकते। 999 के ऊपर चले जाएंगे तो 4 अंक की गिनती मिल जाएगी, तो हमको इसलिए घटाना पड़ेगा। देखो तो आपका उत्तर आ जाएगा 960, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 960 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 8, 10 और 12 से विभाजित होता है। ठीक है ना, तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिए कितने आसानी से सब छोटे सवाल होते जा रहे हैं। अब आखिरी सवाल मैंने यहाँ लिख रखा है, 3 विभिन्न चौराहे पर ट्रैफिक लाइट्स प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेगी। तो पहले इन सब का एलसीएम निकालना होगा, किसका, 48, 72, 108। 48, 72, 108 का हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 12 से काटें। देखो अगर दी गई संख्याएं किसी बड़ी संख्या से कट रही हो तो सबसे पहले उसी से काट दीजिए ना। 12 से काटता हूँ, 12 चौक 48, 12 छक 72, 12 9 108। अब हम देखते हैं कि 2 से ये दोनों कट रहा, 3 से ये दोनों कट रहा है, तो चलो पहले 3 से काटता हूँ। 4 नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब देखो अब 2 से ये दोनों कट रहे हैं, हालांकि 2 के पिताजी हैं मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी छोड़ दो, ये रहा। अब इसके बाद पहाड़ा पटने की ज़रूरत नहीं है, इन सब का गुणा कर लो, आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम निकालने का बहुत ज़बरदस्त तरीका है, वो लिंक जो दे रखा है उसको ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36, 36 गुणा 12, 36 गुणा 12, 12 छंग 72, 7 बाकी 36 और 7 43, यानी कि 432 सेकंड लगेंगे। लेकिन सवाल कुछ और था कि प्रातः 7 बजे बदली है तो फिर कब बदलेंगी, यानी इस सेकंड को हमें 7 में जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे हम कर लेते हैं 7 0 0 0 0 ना, 7 बज रहा। अब हम क्या करेंगे, 432 सेकंड को मिनट बना लेंगे 60 से भाग दे करके, 6 7 42 ना, तो आपका आ गया 7 मिनट 12 सेकंड। तो इसमें हमको 7 मिनट 12 सेकंड जोड़ना होगा और आपका उत्तर आ जाएगा, यानी 7:07 पर वो फिर से लाइटें पुनः बदलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लगाने का तरीका आप देखिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6। डियर स्टूडेंट, आपने एक्सरसाइज 3.7 का
6 सवाल देख लिया। अब देखिए 7वां से लेकर 11वां तक का सवाल यहाँ लिखा हुआ है। अब हम एक एक करके इन सवालों की चर्चा करेंगे आपसे। हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। आइए देखते हैं शुरू से। पहला क्वेश्चन है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों की डीजल को पूरा नाप सके। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि इन तीनों संख्याओं का HCF निकालना होगा, यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना होगा। अब महत्तम के लिए भाग विधि अभी बताया नहीं गया, तो भाग विधि नहीं बताया गया तो इन तीनों को आप फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं किससे ये कट सकता है, ठीक है। और नहीं तो भाग विधि होती तो आसान होती। कहिए तो मैं भाग विधि करके दिखाऊँ आपको, उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको। देखिए भाग विधि में क्या होता है, 3 संख्याएँ हमारे सामने, तीनों में से किसी 2 को लेकर के भाग देना शुरू कर देते हैं। जैसे 434 403 को लेकर हम भाग देते हैं। यहाँ पर देता हूँ 434 में हम 403 से भाग देते हैं। एक बार जाएगा, 31 आ गया। अब इस 31 से इस 403 में भाग दिया जाएगा तो आप देख रहे हैं 3 बार में कट रहा, नहीं कट रहा। 3 बार में कहाँ कटेगा, पहले एक बार जाएगा और फिर 3 बार जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये 31 से पूरी तरह विभाजित हो गया। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों संख्याओं का महत्तम 31 आ चुका है। लेकिन अभी एक संख्या हमारे पास बची है 465। इस 465 में हम फिर 31 से भाग देंगे, यह चेक करने के लिए कि क्या 31 से यह भी संख्या विभाज्य है। अब देखिए भाग देता हूँ, 31 से 31 और ये देखिए 5 बार में कट गया। यानी अब आप समझ सकते हैं कि एक दी गई सभी संख्याएं 31 से विभाजित हो रही हैं। इसका मतलब हुआ कि इन संख्याओं का महत्तम 31 आया। इसका मतलब अगर हमारे पास उस बर्तन की धारिता 31 लीटर कर दिया जाए तो वह तीनों प्रकार के डीजल को आराम से पूरा नाप देगा। तो इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन देखा। अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करके करते तो इससे थोड़ा सा बड़ा आता। हम पहला क्वेश्चन अब हम डिलीट कर देते हैं, जिससे हमको जगह थोड़ी मिल जाएगी। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6, 15 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। यानी 6, 15, 18 से भाग देना है। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं का हमें लघुत्तम निकालना होगा। तो पहले हम लघुत्तम निकालते हैं। 6, 15, 18 यहाँ निकालते हैं, 6, 15 और 18। अब इसको एलसीएम अगर आप निकालते हैं तो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15, 3 छक्के 18। अब 2 से एक बार काटेंगे, बस अब नहीं काटेंगे, क्योंकि अब एक बार 3 से काटेंगे तो ये कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये कटेगा। अब सीधे सबका गुणा कर ले, 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30, 30 या 90। इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम आ चुका है 90। 90 तो आ गया, लेकिन अब अभी हमको प्रत्येक दशा में 5 शेष बचाना है। इसलिए इस 90 में 5 जोड़ा जाएगा तो ये आपका उत्तर बन जाएगा 95। 5 क्यों जोड़ा जाएगा, क्योंकि शेष बचाना है। और शेष क्या बचता है, जो अतिरिक्त होता है वही शेष बचता है। तो जब तक हम इसमें 5 जोड़ेंगे नहीं तब तक वो अतिरिक्त कहाँ से आएगा। तो इस तरह से आपने 5 जोड़ करके देखा कि इन संख्याओं का लघुत्तम निकाल करके उसमें 5 जोड़ देना है, ठीक है। अगर मान लो हमको 7 शेष बचाना होता तो हम 7 जोड़ देते, यानी जितना शेष बचाना होता है उतना लघुत्तम निकालने के बाद उसमें जोड़ दिया जाता है। आइए अगले सवाल पर बात करते हैं। ये लिखा 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 18, 24, 32 से विभाज्य हो। सबसे पहले हमको 18, 24, 32 का एलसीएम निकालना होगा। आपने इस तरह का एक सवाल देख लिया होगा पहले। तो लघुत्तम निकालने के बाद 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में इससे फिर भाग दिया जाएगा। हम यहाँ लघुत्तम निकालते हैं 8, 24, 32, 18, 24, 32, 18, 24, 32। इसका एलसीएम निकालते हैं। 6 से नहीं कटेगा, 2 से काटता हूँ, 3 से काटता हूँ, जल्दी कटेगा। 3 छक्के 18, 3 आठे 24 और 32। अब जब हमारा एलसीएम का वीडियो देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि 8 के पहाड़े में 32 है तो 8 यहाँ काट दिया जाता है, क्योंकि इसके पिताजी यहाँ बैठे हैं। तो इसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार 2 से और जाएगा, 2 3 6 और ये हो जाएगा 16। यानी अब आपका एलसीएम आ चुका है। 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 गुणा 16, 18 गुणा 16 आपका लघुत्तम है। 16 8 128
हासिल 12, 16 एकम 16 और 12 28, 288 लघुत्तम आ चुका है। लेकिन हमको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये है, ये। अब इसमें हम 288 से भाग दे देंगे। अब 288 से भाग देंगे तो हमें यह पता चल जाएगा। बताओ क्या 4 बार जाएगा? नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार ले जाए, 3 8 24, 3 8 24, 2 26, 2 और 3 2 6 2 8। देख रहे? अब क्या हुआ, हमने आपको बताया था एक चीज कि अगर आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए तो ये संख्या अभी तो 3 अंक की है और हमको 4 अंक की छोटी संख्या चाहिए, इसलिए हम 3 की जगह से 4 बार लेकर जाएंगे। एक अधिक बार पहाड़ा पढ़ देते हैं तो संख्या हमको सीधे मिल जाएगी। अब हमको इसे कुछ नहीं करना है, सीधे हम लिख सकते हैं 288 गुणा 4, 4 8 32, 3 4 6 32, 3 35, 3 4 दूनी 8 3 11। ये रहा आपका उत्तर। यानी 1152 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या है जो इन दी गई संख्याओं से पूरी तरह विभाजित होता है। 1152 से पहले जो संख्या है वो 864 है, जो कि 3 अंक की है, वो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए 9वां सवाल हो चुका है। अब 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। देखिए, अगर 9 और 4 का लघुत्तम निकालते हैं तो आपको बताए 9 और 4 12 और 5 6 और 5 15 और 4। एक बात आप ध्यान से देखिए, यहाँ दी गई दो संख्याएं जो दिखाई पड़ रही हैं ये सब दोनों आपस में कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब सहअभाज्य होता है। अगर ये संख्याएं सहअभाज्य हैं तो सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वही उनका लघुत्तम होता है। यानी आपको इसमें लघुत्तम नहीं निकालना पड़ेगा। अब आप सीधे गुणा कर देंगे। 9 और 4 का लघुत्तम 9 गुणा 4 कर देंगे, 36 आ जाएगा। यही इसका एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। ये रहा। ध्यान रखिएगा, कभी भी सहअभाज्य संख्याएं आपके सामने आ जाएं तो सहअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम नहीं निकालना होता है, सीधे उनका गुणनफल कर दिया जाता है। 12 और 5, 12 और 5 का लघुत्तम 60 होगा और जो कि इनका गुणनफल है। 6 और 5, 6 और 5 का लघुत्तम 30 होगा। 15 और 4, 15 और 4 का लघुत्तम 60 होगा। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हमें सहअभाज्य संख्याएं मिल जाती हैं तो हमें लघुत्तम नहीं देना होता है, सीधे हमको गुणा कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि कॉमन फैक्टर तो उसमें कुछ है नहीं, इसलिए सीधे गुणा करने पर हमारा आंसर बन जाता है। अब सवाल यहाँ पर नीचे और भी कुछ लिखा है। प्राप्त लघुत्तम में एक सामान्य गुणज गुणनखंड का अवलोकन कीजिए। क्या लघुत्तम प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं गुणनफल है? हाँ है। देखो कह रहा क्या दोनों संख्याओं गुणनफल है? हाँ है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम सदैव उनका गुणज है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये केवल तभी हो सकता है जब दोनों संख्याएं सहअभाज्य हो। अगर दोनों संख्याएं सहअभाज्य होंगी तभी इस तरह से गुणा किया जा सकता है। हम आपको दिखा दें कि कहाँ नहीं हो सकता है। जैसे एक संख्या 4 और 6 है, 4 और 6 का लघुत्तम 4 गुणा 6 नहीं हो सकता। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 4 और 6 को प्राइम नहीं है। 4 और 6 का लघुत्तम अगर आप निकालेंगे तो आप पाएंगे 4 और 6 का लघुत्तम जो है वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाता है। 12 क्यों 12 होता है? क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर 2 होता है उस 2 से इसमें भाग दिया जाएगा और आपका उत्तर 12 हो जाता है। ठीक है, देखिए कितना कक्षा 6 है। ये कक्षा 6 में कितनी छोटी छोटी बातों पर चर्चा की गई है। अगर इस प्रकार से एक विद्यार्थी अध्ययन कर ले तो मुझे नहीं लगता कि उसको किसी तरह कोई समस्या आने वाली है। अब ये आखिरी सवाल देखिए। निम्न संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या दूसरी संख्या का एक गुणनखंड है। देखो, जब दो संख्याएं ऐसी दी जाएं जिसमें से एक संख्या दूसरी संख्या गुणनखंड है तो उसमें दी गई संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होती है वही उसका लघुत्तम हो जाता है। जैसे 5 और 20 दिया हुआ है तो 5 और 20 में आप देख रहे होंगे कि 20 का एक गुणनखंड है 5, तो इस 5 और 20 का जो लघुत्तम आएगा वो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा यही सत्य होगा कि अगर दो संख्याएं, 3 संख्याएं, 4 संख्याएं ऐसी दी जाए जिसमें कोई बड़ी संख्या है जो उन दी गई बाकी संख्याओं का एक गुणज है तो जो गुणज होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे ही 6 और 18 में देखें तो 6 और 18 का जो हमारा लघुत्तम होगा वो 18 हो जाएगा। ऐसे 12 48 है, 12 48 का जो हमारा लघुत्तम होगा वो 48 हो जाएगा। ऐसे 9 और 45 है,
तो 9 और 45 का हमारा लघुत्तम होगा वो 45 होगा। यानी कि अगर दी गई संख्याओं के में एक ऐसी संख्या है जो बाकी संख्याओं का गुणज है, तो जो बड़ी संख्या है वो हमारा लघुत्तम हो जाता है। कह रहा प्राप्त परिणामों में आप क्या देखते हैं? वही देखते हैं जो हमने आपको बताया कि अगर जो दी गई संख्याएं हैं जिनमें कोई बड़ी संख्या है जो उस छोटी संख्या का ही एक गुणज है, तो ऐसी संख्या में वह बड़ी संख्या लघुत्तम हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा लेसन 3 आपका कंप्लीट होता है।